हेलो एवरीवन, इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला डेली यूज होने वाले सेंटेंस में पहला सेंटेंस है क्या चल रहा है। क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन या व्हाट इज गोइंग ऑन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। पहला है क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन। दूसरा है तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। नेक्स्ट है बहुत देरी हो गई, बहुत देरी हो गई। इसको आप ज़्यादा सोचे विचारे नहीं ग्रामर्स रूल्स के बारे में, बस आप इसको ये समझ लीजिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं इट्स वेरी लेट, बहुत देरी हो गई, इट्स वेरी लेट। नेक्स्ट है मैं घूमने जाता हूँ या मैं घूमने के लिए जाता हूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में आप कहेंगे आई गो फॉर अ वॉक, मैं घूमने जाता हूँ, आई गो फॉर अ वॉक। नेक्स्ट है उसे समय लेने दो। जब कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें क्रिया को करने दो होता है तो आप जानते हैं यहाँ पे लेट का प्रयोग होता है, लेट से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, उसे समय लेने दो, यानी लेट हिम टेक टाइम, लेट हिम टेक टाइम। हिम का मतलब होता है उसे समय लेने दो, लेट हिम टेक टाइम। नेक्स्ट है उसे घर पर होना चाहिए, ही शुड बी एट होम। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। यदि होता तुम्हें घर पर होना चाहिए, यू शुड बी एट होम। लेकिन यदि होता कि उसे घर चाहिए तो यहाँ पे उसे घर की नीड हो है तो ठीक है, तो वहाँ पे हो जाता ही नीड अ होम, ही नीड अ होम। नेक्स्ट है हमें घर पर जाना होगा। ऐसा सेंटेंस जिसमें फ्यूचर टेंस का सेंटेंस हो और करना उसकी मजबूरी हो, बाध्यता हो, तो यहाँ पे प्रयोग करेंगे विल हैव टू। जैसे यहाँ पे है हमें घर जाना होगा, मतलब उसकी हमारी मजबूरी है कि हमें घर जाना होगा, तो यहाँ पे प्रयोग करेंगे वी विल हैव टू गो, विल हैव टू का प्रयोग, वी विल हैव टू गो होम। नेक्स्ट है मैं तुमसे बेहतर हूँ, आई एम बेटर देन यू। देखिए देन का प्रयोग किया जाता है किसी से कंपेयर करने के लिए, ठीक है। आई एम बेटर देन यू, यहाँ पे मैं तुमसे बेहतर हूँ, आई एम बेटर देन यू। नेक्स्ट है मेरा सिर चक्कर खा रहा है, माई हेड इज ईटिंग सर्कल। ये बहुत ही गलत सेंटेंस हो जाएगा ग्रामर के हिसाब से, तो इसका सेंस ये बनता है मेरा सिर चक्कर खा रहा है। इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे आई एम फीलिंग गीडी, यानी चक्कर महसूस होता है, ठीक है। तो मैं चक्कर महसूस कर रहा हूँ, इसका मतलब है ये समझ लीजिए मेरा सिर चक्कर खा रहा है यानी मुझे चक्कर आ रहा है, आई एम फीलिंग गीडी, आई एम फीलिंग गीडी, ठीक है। नेक्स्ट है मैं तुम्हारा कठपुतली नहीं हूँ, आई एम नॉट योर पपीट, आई एम नॉट योर पपीट। जैसे कि यदि आप किसी से बोलते हैं ना कि मैं तुम्हारा कठपुतली नहीं हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम नॉट योर पपीट। नेक्स्ट है हम आपके साथ रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, वी विल स्टे विद यू, वी विल स्टे विद यू। देखिए यहाँ पे रहेंगे तो लिव मीन्स होता है रहना, तो लेकिन यहाँ पे आप आपके साथ रहने की बात है, जब किसी के साथ रहने की बात है तो आप कहेंगे स्टे, स्टे मीन्स होता है ठहरना भी, ठीक है। तो वी विल स्टे विद यू। नेक्स्ट है मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। अक्सर आप ये सेंटेंस इंग्लिश में बहुत ही जगह सुनते होंगे, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ यू यानी मुझे तुम पर गर्व है। अगला सेंटेंस है मैं तुमसे थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ यू। वैसे आप इसको इस तरह भी बोल सकते हैं स्पोकन इंग्लिश में, जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ना कि मैं तुमसे पक गया हूँ, मैं तुमसे थक गया हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम टायर्ड ऑफ यू। नेक्स्ट है मैंने तुम्हें दुखी किया, आई मेड यू सैड, मैं तुम्हें दुखी करता हूँ, आई मेक यू सैड। ये होता है पास्ट और प्रेजेंट में अंतर, ठीक है। यहाँ पे किया यानी पास्ट में किया है, तो आई मेड यू सैड, मेड का मतलब है किया, ठीक है। नेक्स्ट है आपने अपने नाखून मत चबाओ, अपने नाखून मत चबाओ। अक्सर आप बोलते हैं ना किसी से भी जब ऐसी हरकतें कोई करता हो, अपने नाखून मत चबाओ, डोंट बाइट योर नेल्स, डोंट बाइट योर नेल्स। नेक्स्ट है वह मुझे रुला रहा है, ही इज मेकिंग मी वीप या ही इज मेकिंग मी क्राई भी बोल सकते हैं, लेकिन क्राई का मतलब होता है जब कोई जोर जोर से रोता है। नेक्स्ट सेंटेंस है मैंने आपको खुश किया, आई मेड यू हैप्पी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो जब भी किसी क्रिया को किया लास्ट में हो ना, कि मैंने आपको खुश किया, आई मेड यू हैप्पी। मेड का मतलब ही होता है किसी क्रिया को किया। यदि होता मैंने आपको रुलाया, आई मेड यू क्राई। यदि होता आई मेक यू हैप्पी, तो यहाँ पे होता मैं आपको खुश करता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये अंतर आप समझ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है मैं बहुत खर्च करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, बस आपको मीनिंग ही लिखते जाना है। मैं
आई बहुत खर्च करता हूँ, स्पेंड अलॉट। स्पेंड अलॉट का मतलब होता है बहुत खर्च, मैं बहुत खर्च करता हूँ, आई स्पेंड अलॉट। नेक्स्ट है मैं दुखी हो रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आई एम सैडिंग, नहीं, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे आई एम गेटिंग सैड। मैं दुखी हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग सैड। लेकिन यदि सेंटेंस है कि मैं मज़े कर रहा हूँ, इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? मैं मज़े कर रहा हूँ, आई एम हैविंग फन। मैं मज़े कर रहा हूँ, आई एम हैविंग फन। ये दोनों सेंटेंस को आपको एकदम से प्रैक्टिस करके रट लीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। केवल ग्रामर रूल्स के अनुसार यदि आप चलेंगे तो इंग्लिश सीखना बड़ा ही कठिन लगने लगता है। तो इस तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।